हेलो नमस्कार साथियों, मैं सुनील कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। आज दोस्तों जो है हम एवरेज चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। उसमें हम आपको जो है 1 से 32 सवाल दे चुके हैं। तो अगला सवाल हमारा 33 नंबर है। 33 नंबर सवाल हमारा कहता है, एक बल्लेबाज 19वीं पारी में 78 रन बनाता है। एक बल्लेबाज 19वीं पारी में 78 रन बनाता है। तो कह रहा है कि और उसका औसत 2 कम हो जाता है। 19 पारियों में उसने 78 रन बनाए, तो 18 पारियां जो उसने खेली हैं उसमें सबका 2-2 रन कम हुआ, तो कितना कम हो गया? 36। ये 36 रन कम लेके आया है। इसका मतलब 19वीं पारी में उसने अगर 78 रन बनाए और 36 रन कम लेके आया है, तो इसी वजह से 2-2 रन इन सबका कम हो गया। तो कितना कम लेकर आया है ये? टोटल इनका औसत कितना हुआ जाके 19वीं पारी का? 6 8 कितना हुआ? 14 की 4 3 7 कितना हुआ? 10 और 1 11। इसका उत्तर 114 हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा 34 नंबर। 34 नंबर सवाल क्या कहता है? 34 नंबर सवाल है, एक बल्लेबाज 15वीं पारी में 58 रन बनाता है। एक बल्लेबाज जो है 15वीं पारी में 58 रन बनाता है। आगे कह रहा है, और इस प्रकार अपने औसत में 3 की वृद्धि करता है। 3 की वृद्धि करता है तो जाहिर सी बात है कि जो उसने 15 पारियां खेली हैं उसमें 3-3 सबको दिया होगा। तो 15 पारियां जो हैं 3-3 सबको दिया, तो 15 पारियों का अगर देखा जाए तो 15 तीन कितना? 45 इसमें निकालने जो हमारा 3-3 वृद्धि करने के लिए औसत जो है बढ़ाने के लिए कितना फालतू है? 45। तो 45 अगर हमने 58 से निकाला, 58 से 45 निकाला, कितना बचा इधर हमारा? 8 से 5 गए 3, इधर कितना? 1 13। तो कह रहे हैं कि 15वीं पारी के बाद उसका औसत क्या है? तो 15वीं पारी के बाद 13 उसका पहले औसत रहा होगा, और 3 और दे दीजिए। 13 और 3 कितना हुआ जाके? 16। तो इसका औसत अब कितना हो गया है? 16। अगला सवाल है हमारा 35 नंबर। 35 नंबर सवाल हमारा क्या है? 35 में कह रहा है कि एक स्कूल के 34 छात्रों का माध्य भार 42 किलोग्राम है। 34 छात्रों का माध्य भार 42 किलोग्राम है। यदि अध्यापक का भार भी शामिल कर दिया जाए, तो एक व्यक्ति नया आ गया अध्यापक, उसका भी भार शामिल कर दिया जाए तो माध्य भार 400 ग्राम बढ़ जाता है। तो कहने मतलब 400 ग्राम बढ़ जाता है। यहाँ पर टोटल कितने हो गए व्यक्ति? 35। 35 का इधर हो जाएगा 42.400 ग्राम सबका। और पूछा है आपसे अध्यापक का भार किलोग्राम में ज्ञात कीजिए। तो हम देख रहे होंगे कि औसत में शामिल करने के लिए अध्यापक जो है अपना वजन कितना? 42 किलोग्राम तो लाएगा ही हर हाल में। तो 42 किलोग्राम हम देख रहे हैं कि ये अध्यापक लाया है ग्रुप में शामिल होने के लिए। और दूसरी बात, अब टोटल कितने व्यक्ति हो गए? 35। तो 35 का 400 किलोग्राम 400 ग्राम वजन सबका बढ़ जाता है। तो टोटल कितना हो जाएगा? 35 चक्कू कितना हुआ जाके? 35 दूना 70 और 35 140। तो हमारा कितना वजन बढ़ेगा? 3 अंकों बाद दशमलव लगा दें, 14 किलोग्राम। तो 42 और 14 कितना हुआ जाके? तो अध्यापक का भार उसमें हो जाएगा 2 4 कितना हुआ? 6 4 और 1 5। अध्यापक का भार जो है हमारा 56 किलोग्राम। अगला सवाल हम देखते हैं 36 नंबर। 36 नंबर क्या कहता है? एक क्रिकेटर का 10 पारियों में रनों का औसत 60 है। 10 पारियों में 36 नंबर सवाल है, 10 पारियों में औसत रन कितना? 60 दिया गया है, 60 है। 11वीं पारी में वह कितने रन बनाए ताकि उसका औसत बढ़कर 62 हो जाए? तो 11वीं पारी में हम देख रहे हैं कि कितने रन बनाए। देखिए 11वीं पारी को जो है औसत में शामिल होने के लिए उसे 60 तो हर हाल में बनाना पड़ेगा, लेकिन वो कह रहा है कि 2 की वृद्धि हो जाए।
तो कितनी टोटल पारियां हो गई हैं? 11। तो 11 पारियों के लिए अगर 2-2 की वृद्धि करेगा तो कितना टोटल हो जाएगा? 22। तो 11वीं पारी में औसत में शामिल होने के लिए, ग्रुप में शामिल होने के लिए 60 तो उसे बनाना पड़ेगा और 2 रन की वृद्धि करने के लिए उसे 22 रन और जो है फालतू बनाने पड़ेंगे। तो कितना? 60 और 2 0 और 2 कितना हुआ? 2। 6 और 2 कितना हुआ? 8। तो इसका उत्तर हमारा कितना हो जाएगा? 82 रन। अगला देखें 37 नंबर सवाल है हमारा। 5 संख्याओं का औसत 27 है। तो 5 संख्याएं हैं जिनका औसत कितना है? 27। यदि उनमें एक संख्या निकाल दी जाए, संख्या यदि एक निकाल दी, संख्या कितनी बची? 4 निकाल दी जाए तो उसका तो औसत में 2 की कमी आ जाती है। तो देखिए जो संख्या निकालेगी वो अपने औसत में, और उसका औसत कितना है? 27। तो 27 तो वो हर हाल में लेकर जाएगी, ग्रुप से बाहर अगर की जाती है तो 27 लेकर चली गई। तो हम देख रहे हैं फिर भी तो औसत में 2 की कमी आ जाती है। तो यहाँ पर कितने? 4 लोग बचे, चारों लोगों के यहाँ पास से 2-2 की कमी आ जा रही है। तो 4 में गुणे 2 तो कितना? 8। 8 ये और 27 ये, 27 और प्लस 8 कितना हुआ जाके आपका? 8 7 15 की 5 हासिल 1 2 1 3। तो आपसे पूछा है निकाली गई संख्या कितनी है? तो निकाली गई संख्या हमारी जो है 35 है। अगला 38 नंबर सवाल है हमारा। 50 संख्याओं का औसत 38 है। 50 संख्याओं का औसत दिया गया 38। आगे कह रहे हैं यदि 2 संख्याएं 45 तथा 55 हटा दी जाएं, 45 तथा 55 हटा दी जाएं तो शेष संख्याओं का औसत कितना रह जाएगा? हम देख रहे हैं कि औसत सभी संख्याओं का 38 था। तो ग्रुप से अगर कोई हटाया जाता है तो उसे 38 लेकर जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर वो पहली संख्या जो है 45 लेकर चलेगी तो 38 से कितना ज़्यादा लेकर चलेगी? 7। अगर दूसरी देखें तो दूसरी संख्या चलेगी, वो कितना ज़्यादा लेकर चलेगी? 38 से 55 में कितने का अंतर है? 15 और 2 17 17 का। हम देख रहे हैं कि एक संख्या जो है वो निकल के गई है, 45 ले गई, और दूसरी एक और संख्या निकल के गई, वो कितना लेकर चलेगी? 55। जबकि इन दोनों संख्याओं का औसत के हिसाब से 38 लेकर जाना चाहिए था। कितना कितना ज़्यादा लेकर चलेगी? 7 1 17। तो पूछा है आपसे तो शेष संख्याओं का औसत कितना रह जाएगा? तो शेष संख्याएं जो हमारी बची हुई हैं कितनी? 48। 48 संख्याओं का औसत पूछा है आपसे। देखें इधर 17 और 7 कितना हो? 7 प्लस 17 तो 7 7 14 24 हुआ जाके, 24 हुआ जाके। 24 ये फालतू लेकर चली गई कितनी संख्याओं से? 48 से। तो 48 का इसमें भाग लगा दीजिए, कितना आ जाएगा? 0.5, आधा आधा। तो हमारा जो औसत था 38, अब 48 संख्याओं का औसत कितना रह जाएगा? 38 से 0.5 घटा दी, 37.5, 37.5। अगला देखें 39 नंबर सवाल। 39 नंबर सवाल है 5 संख्याओं का औसत 140 है। 5 संख्याएं हैं, उनका औसत दिया है 140। यदि उनमें से एक संख्या हटा दी जाए, तो शेष 4 का औसत 130 हो जाता है। 4 संख्याएं बची तो कह रहे हैं कि इनका औसत 130 हो जाता है। तो आप जानते हैं कि यदि एक संख्या हटाएगी ग्रुप से, तो जो ग्रुप से हटाएगी संख्या जिसका औसत सबका 140 है, तो जो हटाई गई संख्या है वो अपने ग्रुप के साथ से हटेगी तो 140 लेकर जाएगी,
और प्लस में इन सब का औसत 140 था, तो 30 रह गया, कितना कितना और फालतू लेकर चली गई, 10 फालतू लेकर चली गई। कितने लोगों से? 4 लोगों से। तो 4 लोगों से 10 फालतू लेकर चली गई, तो कितना फालतू लेकर चली गई? 40। तो आपसे पूछा है तदनुसार हटाई गई संख्या कौन सी है? तो 140 तो जाएगी ही, और प्लस 40 और लेकर जाएगी, तो कितना हो गया? 180। तो हटाई हुई संख्या कितनी है? 180। हमारा उत्तर इसका हो जाएगा 180। अगला हमारा 40 नंबर सवाल है। चालीस है 14 छात्राओं और उनकी एक शिक्षिका की औसत आयु 14 और एक 15, तो इन टोटल सबकी आयु कितनी है? 15 वर्ष। यदि शिक्षिका की आयु को हटा दिया जाए तो औसत में 1 वर्ष की कमी हो जाती है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि शिक्षिका की अगर आयु को हटा दिया जाए तो शिक्षिका का जो है 15 लेकर तो जाएगी, जो बाद बाकी 14 लोग बचे हुए हैं उनकी भी औसत में कितने? 1 की कमी आ जाएगी, तो इनका औसत कितना रह जाएगा? 14। कितना कितना कम हुआ? 1 कम हुआ। कितने लोगों पर? 14 लोगों पर 1 कम हुआ, तो कितना कम हो गया? 14। तो जो शिक्षिका थी गई थी अपना 15 तो लेकर चली गई, और 14 साथ में और फालतू लेकर चली गई, तो कितना चली गई लेकर? 29। 14 15 कितना हुआ? 29। तो इसका उत्तर हो जाएगा 29 वर्ष। अगला 41 नंबर सवाल है हमारा। इकतालीस 24 लड़कों तथा उनके शिक्षकों की औसत आयु 15 वर्ष है। 24 लड़कों तथा उनके शिक्षकों की औसत आयु 15 वर्ष है। 24 और एक शिक्षक, तो कितना हुआ टोटल? 24 और एक 25। 24 लड़कों तथा उनके शिक्षकों की औसत आयु कितनी है? 15 वर्ष। ठीक है। यदि शिक्षक की आयु हटा दी जाए तो औसत आयु में 1 वर्ष की कमी हो जाती है। यदि कोई हटा दिया गया शिक्षक, तो जानते हैं आपकी ग्रुप से कोई हटाया गया तो वो अपने औसत के बराबर तो लेकर जाएगा 15। फिर भी कह रहे हैं कि औसत आयु में 1 वर्ष की कमी हो जाती है, तो कितने लोग बचे? 24। 24 के पास से 1 की कमी हो जाती है, तो इनका औसत कितना बच जाता है? 14। तो 14 बच जाता है। आप जानते हैं कि इन सब का औसत पहले 15 था, अब 14 रह गया, तो 1 ज़्यादा निकल गया। तो 24 लोगों से अगर 1 ज़्यादा निकला है तो कितना निकाल दिया? 24 ये निकाल कर फालतू ले गया, और औसत से बाहर किया गया ऐसे शिक्षक को, तो 15 और लेकर गया। तो इसका टोटल जो है आयु इसकी हो जाएगी 24, 4 5 9, 2 1 3, 39 वर्ष। जो शिक्षक हमारा था वो कितने वर्ष का था? 39 वर्ष का। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम। 42 नंबर। 1 मिनट। 42 नंबर है हमारा सवाल। 6 संख्याओं का औसत 20 है। 6 संख्याएं हैं, उनका औसत दिया गया है 20। यदि एक संख्या हटा दी जाए तो औसत 15 हो जाता है। एक संख्या हटाई, कितनी संख्याएं बची? 5। और कह रहे हैं उन्हीं 5 संख्याओं का औसत कितना हो जाता है? 15 हो जाता है। आप जानते हैं कि जो संख्या हटाई गई, औसत से बाहर की गई, वो अपना 20 तो लेकर जाएगी, लेकिन जो 5 संख्याएं बची हैं, आप देख रहे हैं कि इनका औसत 20 से 15 हो गया। कितना फालतू लेकर चली गई? 5 फालतू लेकर चली गई। कितने लोगों से? 5 से। तो 5 से फालतू लेकर चली गई 5, तो कितना हुआ? 25। 25 ये लेकर चली गई, और औसत से जो बाहर संख्या की गई तो वो 20 अपना लेकर चली गई औसत के बराबर। तो 20 और 25 कितना हुआ जाके? 45। तो इसका उत्तर कितना आ जाएगा? 45। तो जो हटाई गई संख्या है 45, 25 सॉरी। अगला 43 नंबर सवाल है। किसी क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ियों की औसत आयु 2 महीने बढ़ जाती है। 11 खिलाड़ियों की अगर 2 महीने बढ़ जाती है तो 11 दूनी 22। कितने महीने बढ़ गई? 22 महीने। ठीक है, आगे देखिए।
जब उनमें से 2 खिलाड़ियों जिनकी आयु 18 वर्ष और 20 वर्ष है, 18 और 20 वर्ष है, के स्थान पर 2 नए खिलाड़ियों को ले लिया जाता है। नए खिलाड़ियों की औसत आयु क्या है? तो हम देख रहे हैं जो हमारे खिलाड़ी गए हैं ग्रुप से बाहर, जो एक 18 का था और एक 20 का था, तो उनके स्थान पर 2 नए खिलाड़ियों को ले लिया जाता है, तुरंत वापसी कर दी जाती है। तो औसत जो है 2 महीने बढ़ जाता है। तो हम देख रहे हैं ये 22 महीने बढ़ा है 11 खिलाड़ियों के हिसाब से। तो इन दोनों का औसत कितना हो जाएगा? 18 और 20 का औसत हो जाएगा आपका 19 ये, और इन 22 का अगर आधा आधा करेंगे तो कितना हुआ जाके 11। तो 19 वर्ष 11 माह। तो जो नया खिलाड़ी है उसका औसत कितना हो जाएगा? 19 वर्ष 11 माह। अगला सवाल है हमारा 44 नंबर। 44 है 45 व्यक्तियों की औसत आयु 1/9। 45 व्यक्तियों की औसत आयु 1/9 वर्ष कम हो जाती है जब 60 वर्ष के एक व्यक्ति का स्थान कोई नया व्यक्ति ले लेता है। नए व्यक्ति की आयु है, तो हम देख रहे हैं कि अगर इससे काटें 1/9 को 45 से तो कितना? 9 पंचे 45, तो 5 कम हो जाती है जब 60 वर्ष के एक व्यक्ति का स्थान कोई नया व्यक्ति ले लेता है। तो आप देख रहे हैं कि अगर 60 का गया तो उसे 60 का ही आना चाहिए था, लेकिन उसके आने से जो है 1/9 की कमी हो जाती है। तो टोटल कितने की कमी हो गई है? 5 की। तो जो 60 का गया था उसके स्थान पर कितने का आया? 55 का। 60 का गया और 5 घटा दीजिए तो कितने का आया? 55 का। तो इसका उत्तर कितना हो जाएगा? 55 वर्ष। अगला सवाल है हमारा 45 नंबर, 46 45, ये 44 था आपका, 44 था, ये है आपका 45। यदि 30 और 34 वर्ष के 2 व्यक्तियों के स्थान पर 2 नए व्यक्ति समूह में शामिल कर दिए जाएं तो 8 व्यक्तियों के उस समूह की औसत आयु में 3 वर्षों की वृद्धि हो जाती है। तदनुसार उन 2 नए व्यक्तियों की औसत आयु कितनी है? 30 और 34 के 2 व्यक्तियों के स्थान पर 2 नए व्यक्ति आ जाते हैं, ठीक है। तो जो 30 और 34 के गए उनके स्थान पर 30 और 34 के आ गए, तो 8 व्यक्तियों के उस समूह की औसत आयु में 3 वर्षों की वृद्धि हो जाती है। तो 8 व्यक्तियों के समूह की औसत आयु में 3 की, तो 8 में गुणे 3, तो 8 3 24, तो 24 वर्ष जो है जो फालतू लेकर आए हैं। तदनुसार उन 2 नए व्यक्तियों की औसत आयु कितनी है? तो इनका आधा करेंगे 2 से तो कितना हुआ जाके 12 ये हुआ जाके 30 और 34, इसका औसत हुआ जाके 30 + 34, इन दोनों का औसत हुआ जाके 32 ये 12 ये, तो कितना हो जाएगा आपका? 44 वर्ष। अगला हमारा 46 नंबर सवाल है। 46, एक नाव में 55 किलोग्राम के एक कर्मी के स्थान पर एक नया कर्मी लाने पर उस नाव के 12 कर्मियों का औसत भार 1/3 किलोग्राम बढ़ जाता है। तदनुसार उस नए कर्मी का भार कितने किलोग्राम है? 55 किलोग्राम के एक कर्मी के स्थान पर एक नया कर्मी लाने पर उस नाव के 12 कर्मियों का औसत भार, तो 12 कर्मियों का 1/3 भाग जो है बढ़ जाता है। तो कितना बढ़ जाता है? 3 चौके 12, 4 किलोग्राम बढ़ जाता है। और 55 किलोग्राम का जो है तदनुसार उस नए कर्मी का भार कितने किलोग्राम है? तो 55 और 4 कितना हो जाए? 55 का था
और बढ़ गया, कितना बढ़ गया 4 के हिसाब से, तो 4 ये 55 और 4 कितना हुआ जाके 59। तो नया कर्मी था 59 किलोग्राम का था। अगला है 47 नंबर सवाल। 47 है, 38 विद्यार्थियों की औसत आयु 14 वर्ष है। 38 विद्यार्थी हैं जिनकी औसत आयु कितनी दी है 14 वर्ष। उनके साथ यदि उनके शिक्षक की आयु भी शामिल कर दी जाए, एक अगर शिक्षक है उसकी आयु शामिल कर दी जाए तो कितने हो गए 39। औसत आयु शामिल कर दी जाए तो औसत 14 वर्ष 4 महीने हो जाता है। 14 वर्ष 4 माह, 14 वर्ष 4 माह हो जाता है, 14 वर्ष 4 माह। तो हम देख रहे हैं कि कितने लोग हो गए 39। 39 लोगों का अगर देखा जाए, कितने 39 लोगों पे 4 4 माह बढ़ रहे हैं तो कितना टोटल बढ़ जाता है 4 नेम 36 की 6 और 4 3 12 और 3 कितना हुआ जाके 15, 156। तो आगे कह रहे हैं तदनुसार शिक्षक की आयु कितनी है। तो ग्रुप में शामिल होने के लिए अगर देखा जाए तो 14 का तो शिक्षक होना ही चाहिए हर हाल में, और 4 महीने के हिसाब से बढ़ जाती है तो इसमें 12 का हम भाग देंगे तो 12 एकम 12 कितना बचा 3, 36, 12 3 36। तो 14 का तो शिक्षक समूह में शामिल होने के लिए होना ही चाहिए, लेकिन 13 ये फालतू लेकर आया तो कितना हुआ 4 3 7 2 1 1 2 27। तो शिक्षक की आयु कितनी हो गई 27 वर्ष। अगला हमारा 48 नंबर सवाल है। एक क्रिकेट खिलाड़ी 10 टेस्ट खेलने के बाद 11वें टेस्ट में 100 रन बनाता है, तो 11वें में कितने बनाता है 100 रन। आगे कह रहा है कि परिणाम स्वरूप उसके रनों का औसत 5 बढ़ जाता है। तो देखा है हमने कि रनों का वर्तमान औसत कितना है, तो 11 का अगर 5 5 बढ़ जाता है तो कितना हो जाएगा 11 पंचे 55। तो 55 यहाँ से निकाल दीजिए आप, कितना हुआ जाके 45। तो इन सब का पहले औसत जो है 45 रहा होगा और बाद में कह रहे हैं कि 5 5 बढ़ जाता है, तो इनका वर्तमान औसत कितना हो जाएगा 5 इसमें आप ऐड कर दीजिए, 45 और 5 कितना हुआ जाके 50। तो वर्तमान औसत जो है इनका हो जाएगा 50।